हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आ गए आप सेकंड सेमेस्टर में। तो आई होप कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको सेकंड सेमेस्टर में किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी एकेडमिक्स अच्छी हो, आपका जो आगे गोल सेट है वो बढ़िया हो। तो शुरू करते हैं। तो अपन पहले स्टूडेंट को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास। तो अपन एज्यूम कर रहे हैं कि पहली कैटेगरी होगी जो स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट को टारगेट करना चाहते हैं। दूसरी वो जो शायद फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ सोच रहे हो। तीसरी वो जो सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान देना चाहते हो क्योंकि उनको ब्रांच चेंज करनी है। और चौथी वो जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। तो ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं अपन अभी। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी पे बात करूँगा, जो कि अपनी पहली थी कि प्लेसमेंट वालों और फ्रीलांसिंग वालों के। ठीक है, तो प्लेसमेंट के लिए पहले अपन बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट जो लेना चाहते हैं अपने फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर के अंदर जो, तो उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सेकंड सेमेस्टर में। तो देखा जाए तो अगर सेकंड सेमेस्टर में हो तुम, अभी इतना भी लोड नहीं लेना है, पर हाँ कि तुम्हें एक अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी, अपने गोल्स रखने पड़ेंगे कि तुम्हें फोर्थ ईयर के अंदर अगर प्लेसमेंट चाहिए तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे तुम स्टार्टिंग से किन चीज़ों पे तैयारी करना चालू कर दोगे। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने तुम्हें कुछ सजेशन के लिए पॉइंट बनाए कि जैसे जो प्लेसमेंट लेना चाहते हैं वो अपने फर्स्ट ईयर से देखना चालू कर दे कि अगर आप कोर ब्रांच में हो तो आपको अपने गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मेरी सजेशन रहेगी ये कि आपको अपने गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गेट के स्कोर कोर ब्रांच में काफ़ी मैटर करते हैं और आपके अपने मेन सब्जेक्ट्स है उन पे आपको अच्छा ध्यान रखना चाहिए। और जो आपके कॉलेज में कंपनीज विज़िट करती है तो आपको उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि वो कंपनीज किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है वहाँ पर, जो कि आपके सीनियर्स प्लेस्ड हुए हैं। तो आप उनसे लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट होकर उनसे पूछ सकते हैं वो। तो ये तो बात कर दी कि जिनकी कोर ब्रांच थी वो प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो स्टार्टिंग से आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है तो आपको वो पहले से ही अपना सारा प्लानिंग करके रखना है कि किन सब्जेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करना है, बस वो वाली चीज़ है। और कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा अलग से बात करना चाहूँगा। कंप्यूटर साइंस में मेन आपकी स्किल्स मैटर करती है। चाहे कोई भी कंपनी है, अगर आपके कॉलेज में भी कोई कंपनी आ रही है या फिर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अपनी स्किल्स मजबूत बनानी है। जैसे कि डीएस हो गया, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, या आपके कोई कॉलेज के सब्जेक्ट्स हो गए डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको उन पे फोकस करना चाहिए कि आपके बेसिक सब्जेक्ट्स भी क्लियर होता जाए, डाटा स्ट्रक्चर भी क्लियर होता जाए, और आपको उसके साथ साथ में एक कोई ना कोई अपनी स्किल्स बनाए रखनी है। जैसे कि कोई वेब डेवलपमेंट हो गया या ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको कंप्लीट करके रखनी है। ठीक है, अपन ने बात कर ली अपनी प्लेसमेंट सीरीज़ पे। देन अपन सेकंड पॉइंट पे आएंगे, सेकंड कैटेगरी पे आएंगे, जो कि है फ्रीलांसर्स की। फ्रीलांसर फर्स्ट ईयर में आप इतना तो नहीं सोचते हैं, पर फिर भी जो सोचता है उनके लिए तो ज़रूरी है। तो फ्रीलांसर बनने के लिए आपको कोई ना कोई एक स्किल आनी चाहिए। उस स्किल से आप अच्छी खासी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो स्किल्स सीखना ये आपके लिए ज़रूरी है पहले, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके पास इनफ टाइम होता है। अदर कैटेगरीज़ के लिए मैं नहीं बोलूँगा, पर अगर आप टारगेट ही फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो मैं आपके लिए बोल सकता हूँ कि आपके पास काफ़ी टाइम होगा। तो आप पहले क्या करें, अपने स्किल्स सीखने में ध्यान दें, देन उस पर प्रोजेक्ट्स बनाएं, देन जाके आप किसी क्लाइंट्स के लिए आप काम करने लायक बनेंगे। तो फिर से इस पॉइंट्स पे अपन इन्फेसाइज करते हैं कि फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको क्या क्या करना है। पहला पॉइंट कि आपके अपने फ्री टाइम में अपनी स्किल्स बनानी है। स्किल्स बनाने के बाद उसको नरिश करना है, उस पर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जिससे आपका हाथ साफ होगा उन चीज़ों पे। ऐसे प्रैक्टिस करके आपको अपना रेज्यूमे क्रिएट करना है, और आपका जब स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे क्रिएट हो जाएगा तब आपको जाना है कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको उस पे जाके उन रोल्स के लिए अप्लाई करना है। मतलब कि जो क्लाइंट्स को उन स्किल्स की ज़रूरत है आपको उस पर बिड करना है। तो बाकी की बची हुई थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी के लिए हम आपसे
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।